हरिओम प्रिय भक्तों, कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। आइए अब सुनते हैं 8वां अध्याय। उससे पहले सुनते हैं कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच क्या। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाए। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है। मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूख ही सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। आइए अब सुनते हैं 8वां अध्याय। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, वंदनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित वह मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था, चतुर्दश तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशम तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दी संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञानुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यादिकों से भगवान का पूजन करे। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है।
जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदनंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्यानुसार पायसान भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसांत्र का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे प्रणाम करे। पुनः विष्णुदेव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। श्री दामोदराष्टकम, ये प्रार्थना गीत भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की लीलाओं का वर्णन करता है, जब उन्होंने अपनी माता यशोदा से भागने की कोशिश की, जब उन्होंने मक्खन चुराने के लिए उन्हें दंडित करने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की महिलाओं एवं गोपियों से मक्खन चुराते थे। एक बार उनकी माता यशोदा ने उसे पकड़ लिया, उसकी कमर को रस्सी से बांध दिया और उन्हें दंडित करने के लिए ओखली से बांध दिया। इसलिए भगवान को दामोदर के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक मास के दौरान भक्तगण प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप के सम्मुख घी के दीपक का अर्पण करते हुए इस प्रार्थना को गाते हैं। दीपदान करते समय भगवान के दाहिने पैरों के चारों ओर 2 बार और बाएं पैरों के चारों ओर 2 बार दीप दिखाएं। उसके बाद 2 बार पेट के आसपास दीप दिखाएं। फिर सिर के चारों ओर 3 बार दीप दिखाएं। अंत में भगवान के पूरे शरीर के चारों ओर 7 बार दीप दिखाएं। प्रत्येक श्लोक में भगवान के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है, जो इस समय में एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के स्नेह से स्वयं को कैद करने की अनुमति देते हैं। नीचे दिए गए 8 श्लोक की प्रार्थना गाएं, जिसमें हिंदी अनुवाद भी है। नमामीश्वर सच्चिदानंद रूप लसत कुंडलम गोकुले भराजमान यशोदाभियोलुक लधावमान परामृष्टमत्यम ततो द्रुत्या गोप्या। जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधिभांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर औखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विभल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखायुक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इतिदृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषण निमज्जनतम आख्यापयन्तम तदीयेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे। जो इस प्रकार दामबंधनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। वर देव मोक्ष न मोक्षावधि वा न चान्यम वृणे वरेशादपि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याविरास्ता किमन्य।
हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बालगोपाल रूप मेरे हृदय में नित्यकाल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीले वृत कुंतले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबित बिंबरक्ताधर में मनस्याविरास्ताम्लम लक्ष्यालाभया। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंबफल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्यति दीन बतानु ग्रहानेश मामज्ञमेध्यक्ष दृश्य। हे देव, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्तियुक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभो, हे परमस्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजो बध मूर्त्य व्यद्वत त्वया मोचिता भक्ति भाजो कृतौच तथा प्रेम भक्तिन स्वका में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्ति दामोदरे। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से औखल में बंधे रहकर भी नलकुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्षयोनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद दीप्ति धाम्ना त्वदीयोद्रयात् विश्वस्य धाम्ना नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमोनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्मतेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तय के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मुहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करुण विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। प्रभु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया।
मंगू मात ये बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ ने मचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बर मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव ना तुझे मां नित नित ध्यावे, गा गा कर मां तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। जय श्री कृष्णा। तुलसी माता की जय।